फॉर लॉ एंड जस्टिस, अब जो ऑनरेबल मेंबर ने ये नुक्ता उठाया है, इसकी ज़रा कानून और आइन के हवाले से ज़रा आप वजाहत करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया और हमें बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में जाएं, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी रही। जब मुल्क के आइनी सरबराह ने अपने पार्टी लीडर को अपीज़ और प्लीज़ करने के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग, जो कि कानून के तालिब इल्म को भी पता है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, कि ये रूलिंग जो है ये आईनी नहीं है, उस पर 3 मिनट में असम्बली तहलील कर दी। कौमी असम्बली तहलील कर दी 3 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ इसलिए कि मेरा लीडर बच जाए और वो कुर्सी से चिमटा हुआ है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ भयानक अमल आइन के साथ नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता जनाब स्पीकर, ये फिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने अपने फैसले में लिखा। अदालत ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी गैर आइनी थी और सदर का असम्बली तोड़ने का इकदाम भी गैर आइनी था। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हुई, मुल्क के आइनी तौर पे इलेक्टेड वज़ीर आज़म को ओथ देने से इनकार कर दिया जनाब स्पीकर, काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दिया, और आज आइन का प्यार दे के कहते हैं सीने पे हाथ रख के मैंने आइन की पासदारी करनी है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप यहाँ आइन की पासदारी करें या कहें कि मैं उसका मुलाजिम हूं, मैं आइनी सरबराह नहीं हूं। आइन का आर्टिकल 48(5), आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। और आइन का आर्टिकल 105 क्लॉज 3 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब सूबे की असम्बली गवर्नर वज़ीर आला की एडवाइस पे तहलील करे तो वो इलेक्शन की डेट दे। पंजाब की असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की, उन्होंने उस एडवाइस के ऊपर इन एक्शन किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने पॉजिटिव एक्शन के साथ असम्बली तहलील नहीं की। सो असम्बली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 48 घंटे ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई। गवर्नर का कहना है कि मैं डेट देने का पाबंद नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है 218(3) में। और ये कानूनी नुक्ता इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, जिस पे सिंगल बेंच का एक फैसला आ चुका है और डिवीजन बेंच में ये मामला अब ज़ेरे तनकी है, यानी पेंडिंग एडजुडिकेशन है। इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट में गया हुआ है और गवर्नर साहब भी गए हुए हैं और ये ICA में पेंडिंग है। ये कौन सा आप आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ दे है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूँ आप सारे लोगों के लिए। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की कि ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए और हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, इस अमल की मजम्मत करनी चाहिए। लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। आप आइन बनाने वाले भी नहीं हैं, आइन की तशरीह करने वाले भी नहीं हैं। सदर मुमलिकत साहब, पार्लियामान ने आइन बनाया, उसकी तशरीह अदालतें कर रही हैं। आपको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से ये खिलवाड़ करें, और बार बार आप कर रहे हैं। तो सर ये बातें ज़रूर ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहसिन दावड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब भी किसी भी अमल की में सज़ा जज़ा का आंसर ख़त्म हो जाए तो फिर मुल्क के साथ या किसी भी निज़ाम के साथ ये होता है जो हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पर एब्रोगेशन की बात हुई तो वो जो रूलिंग यहाँ पर दी गई थी, गैर कानूनी रूलिंग दी गई थी, जहाँ पर जिसमें पूरे के पूरे एक मोशन को बुलडोज कर दिया गया था, उसके ख़िलाफ़ फिर अभी तक हमने क्या क्या अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ यहाँ पर अमल हुआ होता तो आज वो रिपीट्स ना करते। उनको पता है कि मिसाल हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, उसको जाने दिया गया, आज उनका सदर फिर से रिपीट कर रहा है। वो मतलब इतना बड़ा